माय डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के जो IUPAC रूल्स हैं उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। अब आज जैसे रूल 14 में मैंने लिया है नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रिजेज कॉम्प्लेक्सेस। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखें, ये CO और CO कोबाल्ट है, ये मेटल है, दो मेटल आयन है और इनको जोड़ने का काम NH2 और NO2 कर रहा है। ये एक तरह से ब्रिज का काम कर रहा है, पुल का काम कर रहा है बच्चों। NH2 और NO2 को ब्रिजिंग लिगांड कहते हैं और इस प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसे ब्रिजेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब जैसे इसका जब IUPAC नाम लिखना होता है बच्चों, तो ये जो ब्रिजिंग लिगांड है इनके नाम के पहले म्यू लगाया जाता है, म्यू। और बच्चों ये तो साधारण लिगांड है। अब जैसे इसका IUPAC नाम लिखना है तो हम लिखेंगे टेट्रा, देखिए बच्चों ये 4 है, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। अब इसका नाम लिखेंगे बच्चों कोबाल्ट, फिर यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, अभी मैं निकाल के बता रहा हूँ। आप उसके बाद बच्चों ये एमिडो है, ये नाइट्रो, तो यहाँ हाइफन लगा के म्यू लिखेंगे और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार ए पहले आएगा तो एमिडो पहले लिखेंगे, फिर हाइफन म्यू, फिर नाइट्रो एन बाद में आएगा म्यू नाइट्रो। इसके बाद बच्चों फिर ये टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, फिर बच्चों ये कोबाल्ट, कोबाल्ट। इसके बाद फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और बच्चों ये प्लस चार्ज इस पर, तो लास्ट में आयन लिख देंगे, आयन। प्यारे बच्चों, इसमें कोबाल्ट ये 2 हैं और NH2 की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, इसकी -1 और इसकी भी -1 होती है। तो माइनस माइनस -2 ट्रांसफर करेंगे, +2, 4 और +2 6 होगी, 2 भागों में डिवाइड करेंगे, थर्ड आएगा, +3 तो ये कोबाल्ट थर्ड होगा। तो बच्चों यहाँ पर भी कोबाल्ट थर्ड आयन, ये थर्ड आयन। तो बच्चों इस प्रकार ये जो ब्रिजेज कॉम्प्लेक्स है, इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर इस प्रकार से किया जाता है। देखिए ये ब्रिजिंग लिगांड है बच्चों एमिडो, इसके पहले म्यू लगाते हैं और हाइफन भी लगाते हैं। बच्चों ये भी ब्रिजिंग लिगांड है, इसके भी पहले आप देखिए म्यू लगा हुआ है, नाइट्रो। तो ये था नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रिजेज कॉम्प्लेक्सेस। अब बच्चों हम नॉमेनक्लेचर ऑफ नेक्स्ट रूल मान लीजिए 15 रूल है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, nomenclature of geometrical isomers, geometrical isomers। बच्चों जो ज्यामितीय समावयवी होते हैं, आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यामितीय समावयवी, और आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा है, उसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, आप देखें ध्यान से, ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है बच्चों। यहाँ पे मान लो PT है, प्लेटिनम सेंट्रल मेटल, और यहाँ पर एक लिगांड यहाँ पे है NH3, एक लिगांड यहाँ पे है, इस कॉर्नर यहाँ पे है, यहाँ NH3, ये न्यूट्रल लिगांड है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है बच्चों। यहाँ पर है मान लिया Cl, ये निगेटिव लिगांड है Cl, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है और ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो प्यारे बच्चों इसमें आप देखें NH3 सेम साइड में है और प्लेटिनम के लेफ्ट साइड में है और Cl राइट साइड में है। तो
इसके नाम में बच्चों सिस आएगा। सिस का मतलब होता है ऑन द सेम साइड, इक्वल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड। तो बच्चों इसका नाम हो गया सिस। अब एमीन दो हैं तो डाई एमीन, फिर ये दो सीएल है डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, ये प्लेटिनम, प्लेटिनम। यहाँ पे बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, प्लेटिनम सेकेंड लिखेंगे। बच्चों ये देखिए आपका ये कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ सेंट्रल मेटल प्लेटिनम है और यहाँ पर एक लिगांड यहाँ रहेगा, एक लिगांड यहाँ रहे, एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा। जैसे बच्चों यहाँ पर एक लिगांड है NH3 और एक NH3 यहाँ पे है, अपोजिट साइड में है। और बच्चों एक Cl यहाँ है और एक Cl यहाँ है। अब बच्चों आप देखो, ये और ये इक्वल ग्रुप्स हैं, इक्वल लिगांड हैं, ये ऑन द सेम साइड हैं और ये इक्वल लिगांड्स आर ऑन द अपोजिट साइड, देयरफॉर दिस इज ट्रांस आइसोमर। तो इसके नाम में पहले ट्रांस लगेगा, ट्रांस, इसके बाद उसी ढंग से डाई एमीन, डाई क्लोराइडो, प्लेटिनम, प्लेटिनम सेकेंड, प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड। तो बच्चों सिस का मतलब आप जब समझ गए होंगे, सिस लैटिन वर्ड है। सिस का मतलब है ऑन द सेम साइड, ट्रांस का मतलब है ऑन द अपोजिट साइड, ऑन द सेम साइड का मतलब एक ही तरफ। जैसे ये इक्वल ग्रुप्स हैं, समान समूह या समान लिगांड एक ही साइड में हों, सेंट्रल मेटल के एक ही साइड में हों, तो उसके नाम के पहले सिस लगता है। ट्रांस का मतलब ऑन द अपोजिट साइड, ये भी लैटिन वर्ड है, इसका मतलब विपरीत ओर। जैसे ये इक्वल लिगांड्स हैं बच्चों, ये प्लेटिनम के लेफ्ट साइड में है और ये प्लेटिनम के राइट साइड में है, तो ये इसके नाम के पहले यहाँ पे ट्रांस लग जाएगा। तो अच्छा बच्चों, अब इसमें कभी कभी क्या करते हैं, सिस ट्रांस करके लिखते हैं या नंबरिंग करके भी लिखा जाता है, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करके, 1 2 3 4 करके नंबरिंग करके भी इसका नाम लिखते हैं। अब जैसे इसका नाम लिखेंगे बच्चों तो 1,2 सिस के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ 1,2 डाई एमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड। अब बच्चों इसका नाम लिखूंगा तो 1,3 डाई एमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड। नाउ रूल नंबर 60, nomenclature of optical isomers, optical isomers। बच्चों प्रकाशिक समावयवी होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। इसमें प्लेन पोलराइड लाइट के प्लेन को या तो राइट साइड में रोटेट घुमा देता है या तो लेफ्ट साइड में घुमा देता है। तो जो राइट में घुमाता है उसके नाम के पहले डी लगता है। अब जैसे बच्चों डी लिखा हुआ है K3 IR C2O4 टेकन थ्राइस। अब बच्चों ये डी फॉर डेक्स्ट्रो एंड एल फॉर लियो। प्यारे बच्चों इसे इसका नाम लिखना है, आईपीएस नाम लिखना है तो पहले इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम। पोटेशियम लिखने के बाद बच्चों हाइफन लगा के डी लिखते हैं, डी। इसके बाद बच्चों ये लिगांड है ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो इरिडेट, इरिडेट। थर्ड बच्चों इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका तो -2 होता है तो -2 × 3 -6 और +3, -3 ट्रांसफर करेंगे +3, इरिडेट थर्ड। बच्चों ये इसका आरपीसी नेम हुआ। जैसे ये इसका आरपीसी नेम लिखना है तो पहले इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम, फिर ये लिखेंगे डी, फिर ये लिखेंगे लिगांड ये ट्राई लिखेंगे हम,
ऑक्सीलेटो लिखेंगे और इसमें एट जुड़ेगा, इरिडेट हो जाएगा और थर्ड। प्यारे बच्चों यदि यहाँ यल लिखा रहता तो ये लीवो रोटेटरी होता, तो यहाँ पर भी हम यल लिख देते। तो बच्चों ये था IUPAC रूल्स ऑफ फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। बच्चों इस वीडियो को आप देखिए और इसे सब्सक्राइब करें, इसको फॉरवर्ड करते रहें। मेनी मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।